अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब बोरसा महल के मरकजी कमरे में शहनशाह वहां से भाग चुका होता है और उरहान साहब वहां अंदर दाखिल हो चुके होते हैं और शहनशाह की वो तलवार जो उसने तख्त पर लगाई हुई होती है उसे अपनी तलवार से काट डालते हैं और बुलंद आवाज से शहनशाह पुकारते हैं और सिपाहियों से कहते उसे ढूंढो। शहनशाह और आउची जो कि वहां से भाग रहे होते हैं उरहान साहब की आवाज सुनते हैं और रुक जाते हैं। तो आउची कहता मेरे हजूर चले चले मेरे हजूर, और शहनशाह वहां से आगे की जानब बढ़ जाता है। जबकि दूसरी जानब एराज खातून मलहून खातून के कमरे तक पहुंचती है और कहती मैं पहुंच आई मलहून खातून, और कमरे के बाहर मौजूद शहनशाह के सिपाहियों पर हल्ला बोल देती है और उन्हें बुरी तरह से पिछाड़ने लग जाती है और उन्हें उठा उठा कर मारती है। जो भी उसके सामने आ रहा होता है बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा होता। एराज खातून अपनी पूरी जान के साथ उन्हें पटक रही होती है और फिर भाग का दरवाजा खोलती है तो मलहून कमरे से बाहर निकल आती है और कहती मेरी बेटियां मेरे बच्चे कैसे हैं। एराज कहती आपके पोते ठीक हैं। नीलोफर खातून किसी को रास्ता नहीं दे रही, वो फातिमा खातून को कैद खाने से निकालने गई है, लेकिन हमारे सुल्तान की अभी तक कोई खबर नहीं है। यह सुनकर मलहून एराज की तलवार निकाल लेती है और कहती है शहनशाह तुम्हारा खून मुझ पर हलाल है, और सब आगे की जानब बढ़ते हैं। जबकि बाहर आउची के सिपाही बाहर निकलते हुए बुलंद आवाज से कहते हैं ये आउची साहब का हुक्म है, जो भी हमारे सामने आएगा वो मारा जाएगा। इस दौरान सामने से ही फलादियोस, नीलोफर और बाकी सब बाहर निकल आते हैं। नीलोफर कहती गद्दार कुत्तो देखते हैं कि क्या तुम जिंदा बच पाते हो। फलादियोस फातिमा से कहता मेरे पीछे रहो। फातिमा कहती मैं अपनी तलवार के साथ तुम्हारे पीछे हूँ, फिक्र मत करो। जबकि इस दौरान मलहून भी बाहर निकल आती है और कहती है चलो एराज, और सब आउची के सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। सब बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और बगावत कुचलने की कोशिश करते हैं। नीलोफर भी बहादुरी के साथ अपनी तलवार उन पर चला रही होती है और सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रही होती है। जबकि फलादियोस भी अपने सामने आने वाले हर एक बागी सिपाही को मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है और फातिमा खातून भी अबुताब के साथ अपनी तलवार चलाती ही चली जा रही होती है। जबकि हलीमा भी एक साथ कई सिपाहियों का मुकाबला कर रही होती है। इस दौरान हम देखते हैं कि एक गद्दार सिपाही पीछे से भागता हुआ नीलोफर के पास आता है। जैसे ही अपनी तलवार से उसे मारने लगता है तो शहजादी अस्पोर्चा पीछे से खंजर मारकर उसका काम तमाम कर देती है और नीलोफर को बाल बाल बचा लेती है। और ये सारा मंजर नीलोफर देखती है और फिर अस्पोर्चा भी अपनी तलवार निकाल लेती है और गद्दारों से लड़ने लग जाती है। जबकि एराज खातून भी अपनी तलवार चलाती ही चली जा रही होती है और बुरी तरह से उन्हें पीट रही होती है। जबकि गोंजा भी अपने सामने आने वाले हर एक गाफिल और गद्दार सिपाही को मौत के घाट उतार रही होती है। इस दौरान अलाउद्दीन साहब भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं किसी पर भी रहम मत करना, हमला करो। अलाउद्दीन को देखकर गोंजा बहुत खुश होती है। अलाउद्दीन कहता तुमने उस्मानियों की रियासत को नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम सबको मार डालूंगा, और उन पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। और इस तरह ये लड़ाई थोड़ी देर जारी और सारी रहती है। इस दौरान हम देखते हैं कि यगीत अपने हाथ में कमान तीर लिए बाहर आता है और फलादियोस को लड़ते हुए देखता है और अपना तीर उसे दे मारता है जो फलादियोस के बाजू पर जा लगता है। फलादियोस उसे देखता है और फिर इसके बाद यगीत अपना निशाना फातिमा की जानब कर लेता है और साथ साथ फलादियोस को भी देखता है। फलादियोस जब देखता है कि यगीत ने फातिमा खातून की जानब अपना तीर कमान किया होता है तो वो फौरन जमीन से ढाल उठाता है और फातिमा की जानब भागता है। इधर यगीत जैसे ही अपना तीर छोड़ता है तो फलादियोस उस ढाल को उस तीर के सामने फेंकता है और वो तीर ढाल में जा लगता है। फातिमा कहती फलादियोस, और फिर यगीत वहां से रवाना होने लग जाता है। तो फलादियोस कहता अब मैं तुम्हें मार डालूंगा यगीत, और यगीत के पीछे जाता है। जबकि फातिमा भी ये सारा मंजर देखती है और फलादियोस के पीछे रवाना होती है और फिर इधर बगावत का खात्मा किया जा चुका होता है। अलाउद्दीन साहब गोंजा के पास आते हैं और पूछते हैं गोंजा क्या तुम ठीक हो। गोंजा कहती मैं ठीक हूँ और बताती है अलाउद्दीन इस सब के पीछे शहनशाह साहब हैं। अलाउद्दीन कहता मैं जानता हूँ खातून, मैं सब जानता हूँ। और फिर नीलोफर शहजादी अस्पोर्चा को देखते हुए पूछती तुम यहाँ क्या कर रही हो। अस्पोर्चा कहती हम सुल्तान उरहान के साथ आए हैं। मलहून पूछती क्या मेरा उरहान जिंदा है। अस्पोर्चा हाँ में इशारा हिलाती है। अलाउद्दीन साहब कहते मेरे भाई यकीनन इस कुत्ते शहनशाह के पीछे गए होंगे, हमें जल्दी से महल में मदद के लिए पहुंचना चाहिए, चलो। और सब महल की जानब भागते हैं और फिर फलादियोस मुसलसल यगीत का पीछा कर रहा होता है और उसे पुकारते हुए कहता यगीत मेरे सामने आओ। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो पीछे से ही यगीत निकल आता है अपने हाथ में खंजर लिए एकदम फलादियोस के पीछे जाता है और उसकी कमर में घोंप डालता है। फलादियोस जख्मी हो जाता है। यगीत एकदम अपना खंजर निकालता है और दोबारा सामने से उसके जिस्म में घोंप डालता है और कहता है मैं यही हूँ फलादियोस, मैं यही हूँ। फलादियोस निहायत दर्द और करब में मुब्तला हो जाता है। फलादियोस पूछता क्या तुम फातिमा से ऐसे मोहब्बत करते हो, क्या तुम इतने गिर गए हो कि उसकी जान लेने की कोशिश की। तो यगीत फलादियोस को मजीद अजियत देने के लिए अपना खंजर उसके जिस्म में मरोड़ता है और उसे निहायत अजियत देता है। फलादियोस बड़ी मुश्किल से अपना खंजर निकालता है लेकिन यगीत उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर उसके जिस्म से खंजर निकाल लेता है। फलादियोस तड़प रहा होता है और जमीन पर दीवार के सहारे बैठ जाता है और अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है लेकिन यगीत अपने पाँव से उसे दूर फेंक डालता है और कहता है तुम गाफिल, भला मैं फातिमा को कुछ कर सकता हूँ, वो तीर तुम्हें यहाँ लाने के लिए था। खुश आमदीद फलादियोस और अलविदा। और वो खंजर एक बार फिर फलादियोस के जिस्म में घोंप डालता है। फलादियोस निहायत दर्द में मुब्तला हो जाता है। यगीत कहता अब तुम
फातिमा को अपनी कब्र पर रोते हुए देखोगे। इस दौरान फातिमा भागती हुई वहाँ पहुँचती है और फलादियोस को इस हालत में देखती है और कहती है फलादियोस, और उसे पुकारती है। यगीत अपना खंजर बाहर निकालता है और फातिमा की जानब देखता है और फिर वहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि फलादियोस को इस हालत में देखकर फातिमा की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब बुरहान साहब और उनके सिपाही मुसलसल गलियों में से बगावत को कुचल रहे होते हैं और फिर कहते हैं तमाम खारजी रास्ते बंद कर दो, कोई भी कहीं नहीं भाग सकेगा। तुम इस शहनशाह और इन गद्दारों को एक एक करके मेरे कदमों में लाओगे। चलो, और सब आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर सुरंग में से शहनशाह और बाकी साहब जब बाहर भाग रहे होते हैं तो दीदार शाहीन से कहती, शहनशाह मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिस पर शहनशाह खामोश हो जाता है। औची कहता, बुरहान के सिपाही हमारे पीछे हैं मेरे हजूर, हमें निकलना चाहिए। शहनशाह कहता रुको, और फिर इस दौरान एक जानब से यगीत आ जाता है, जिसे देखते हुए दीदार कहती, मेरे बेटे तुम कहाँ थे? यगीत कहता, मैंने दुश्मन का एक बाजू तोड़ दिया है, मैंने फलादियोस को मार दिया है, अब उसका बचना मुश्किल है। यह सुनकर शहनशाह बहुत खुश होता है। दीदार कहती, इसे उसके किए की सजा मिल गई। और फिर औची पूछता, अब हम कहाँ जाएंगे मेरे हजूर? अगर तुम शेर को जख्मी छोड़ दो तो वो तुम्हें तबाह किए बगैर नहीं रुकेगा। हमने उरहान को जख्मी छोड़ दिया है। तो शहनशाह कहता, मैं इस ना तजर्बाकार सुल्तान के लिए तख्त नहीं छोड़ूंगा, इसकी ताकत मेरे साए को भी नहीं छू सकती। तख्त हासिल करने तक हम लड़ेंगे। चलो, और सब वहाँ से आगे की जानब बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कराजा हिसार किले में हम देखते हैं कि दरमियान के सिपाहियों ने वहाँ आम लोगों को बंदी बना लिया होता है। दमीर खान भी वहाँ पहुंचा हुआ होता है और महमद से कहता है, तुम इस तरह अवाम का दिल नहीं जीत सकते महमद साहब। महमद कहता, जड़ी बूटियां उखाड़ने से फसल कम नहीं होती दमीर खान साहब, इसकी बरकत बढ़ती है। जबकि दरसून भी एक जानब खड़ा उन्हें देख और सुन रहा होता है। और फिर महमद दमीर खान से पूछता, तुम ये बताओ कि हम कौन से बीज बोएंगे? दिल जीतना आसान है। दमीर खान कहता, बीज बोने से पहले हमें उन बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करना होगा, हमारा एक नया इत्तेहाद है। महमद पूछता, हमारा नया साथी कौन है? तो दमीर खान कहता, शहनशाह का पोता जो बाज़ंतीनी तख्त पर बैठना चाहता है। यह सुनकर महमद बहुत खुश होता है और कहता, जब भी तुम गायब होते हो कोई नया कारनामा ले आते हो दमीर खान साहब। जबकि दरसून भी वहाँ खड़ा यह सब देख और सुन रहा होता है। दमीर खान कहता, मैं सांप के साथ भी रह लूं तो वक्त पर रूप बदल लेता हूँ, और हंसने लग जाता है। और फिर महमद पूछता, ये पोता क्या पेशकश करता है? दमीर खान कहता, वो अपने बख्तर बंद घुड़सवारों के साथ उरहान को खत्म कर देगा। एजनिक का कमांडर एंद्रियास वो भी हमारी तरफ है। तो महमद कहता, उरहान सब का सुल्तान बनना चाहता है ना, तो हम भी अपनी बैत का खंजर इसके दिल में उतार कर पेश करेंगे। दमीर खान कहता, इंशाल्लाह। जबकि दरसून ये सारा कुछ सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। और फिर दमीर खान दरसून को पुकारता है और कहता, दरसून बस करो मेरे बेटे, अपना जहन खराब मत करो, मैंने बात कर ली है। और आगे की जानब बढ़ता है। जबकि इधर बोरसा में फातिमा खातून फलादियोस के पास बैठी रो रही होती है और कहती है, फलादियोस अपनी आंखें खोलो, बराए करम आंखें खोलो फलादियोस। और ज़ारो कतार रो रही होती है और कहती है, आंखें खोलो। फलादियोस निहायत करब में मुब्तला होता है और कहता है, फातिमा कहती, मैं यही हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। तुमने सुना, तुम ठीक हो जाओगे, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने वादा किया था। फलादियोस कहता, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अपना वादा नहीं निभा सका, दोबारा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है। फातिमा कहती, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने सुना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते फलादियोस, तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, नहीं। और फिर पुकारते हुए कहती है, हकीम मदद करो, मेरी मदद करो। और ज़ारो कतार रो रही होती है। इस दौरान उरहान साहब वहाँ आते हैं और भागते हुए फलादियोस के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, फलादियोस ये किसने किया? फातिमा बताती है, यगीत ने। और फिर उरहान साहब फलादियोस से कहते, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो जाओगे, मेरी तरफ देखो, तुमने सुना, तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। तो फलादियोस आहें भरते हुए कहता है, उरहान साहब मैं इस तरह गुनाहगार होकर नहीं मरना चाहता, मैं एक मुसलमान के तौर पर मरना चाहता हूँ। यह सुनते साथ ही फातिमा जोर जोर कर रोने लग जाती है। और फिर उरहान साहब कहते हैं, मेरे साथ दोहराओ, और उसे कलमा शहादत पढ़ाते हैं और कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फलादियोस भी दोहराता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फलादियोस भी दोहराता है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और इस तरह फलादियोस मुसलमान हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे देखकर फातिमा कहती, नहीं फलादियोस, आंखें खोलो फलादियोस। और ज़ारो कतार रोने और चीखने लग जाती है। नाजरीन, आने वाली एपिसोड का ट्रेलर भी मैंने उर्दू में बना दिया है, जो आप इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को खोलकर आने वाली एपिसोड का मुकम्मल ट्रेलर देख सकते हैं। आप जैसे ही इस वीडियो को खोलेंगे आप मेरे दूसरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। बराए मेहरबानी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।